एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई से आज की शुरुआत करते हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक बहुत ही शानदार, महंगी और आधुनिक नाव की कल्पना कीजिए। आपने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाकर दुनिया की सबसे बेहतरीन नाव खरीदी है। उस नाव का डिजाइन लाजवाब है, उसका इंजन सबसे ताकतवर है और उसमें बैठने की जगह भी बहुत आलीशान है। आपने उस नाव को खरीद लिया, लेकिन वह नाव एक सूखी हुई नदी के किनारे रेत पर खड़ी है। उस नदी में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या लगता है, दुनिया की वो सबसे बेहतरीन और ताकतवर नाव बिना पानी के 1 इंच भी आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उसी सूखी रेत पर खड़ी खड़ी धूल फांकती रहेगी और एक दिन कबाड़ बन जाएगी। शेयर बाजार में भी हर रोज लाखों आम निवेशकों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। पिछले एपिसोड में हमने तराजू के नियम से कंपनी की सही कीमत नापना सीखा था। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी चुन लेते हैं, सबसे सस्ते भाव पर खरीद भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आपका वो शेयर अगले 2 साल तक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वो वहीं का वहीं अटका रहता है। आप हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि कंपनी इतनी अच्छी है, मुनाफा कमा रही है, फिर भी मेरा शेयर बढ़ क्यों नहीं रहा? इसका जवाब बहुत सीधा है मेरे दोस्त। शेयर बाजार कोई मशीन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नदी है और किसी भी शेयर को, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे ऊपर की तरफ जाने के लिए सिर्फ अच्छे मुनाफे की जरूरत नहीं होती, उसे पानी के बहाव की जरूरत होती है। अगर बाजार की नदी में पानी ही सूख जाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन शेयर भी उसी सूखी रेत पर फंसकर रह जाएगा। शेयर बाजार की दुनिया में यह पानी क्या है? इस पानी का नाम है नकदी, यानी बाजार में मौजूद पैसा। मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी और आज हम बाजार के सबसे बड़े और गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम किसी अफवाह या टीवी न्यूज पर बात नहीं करेंगे। आज हम अपना तीसरा और सबसे ताकतवर पैमाना बनाएंगे, नकदी और ब्याज दर का सूचकांक। आज हम सीखेंगे कि कैसे बड़े संस्थान ये पहले ही जान लेते हैं कि अगले 6 से 12 महीने तक बाजार की नदी में पैसों की बाढ़ आएगी या फिर भयंकर सूखा पड़ेगा। दोस्त, इस पूरी इकोनॉमी की नदी को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है हमारा रिजर्व बैंक, और इस बांध के दरवाजों को कहा जाता है मुख्य ब्याज दर। यही वो चाबी है जो तय करती है कि आपके शेयर उड़ेंगे या गिरेंगे। जरा इस चक्र को बहुत ध्यान से समझिए। जब देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने लगती है, जब कारखाने बंद होने लगते हैं और लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं, तब रिजर्व बैंक क्या करता है? वह अपने बांध के दरवाजे खोल देता है। वह मुख्य ब्याज दरों को कम कर देता है। जैसे ही ब्याज दरें कम होती हैं, बैंकों को रिजर्व बैंक से बहुत सस्ता पैसा मिलने लगता है। बैंक वो सस्ता पैसा आम जनता और कंपनियों को बांटने लगते हैं। आपको सस्ती किस्तों पर घर और गाड़ियां मिलने लगती हैं। कंपनियों को नई फैक्ट्री लगाने के लिए सस्ते में कर्ज मिलने लगता है। बाजार में चारों तरफ पैसा ही पैसा हो जाता है। और जब यह सस्ता पैसा शेयर बाजार में घुसता है तो पैसों की एक भयंकर बाढ़ आ जाती है। इस बाढ़ में अच्छे शेयर तो उड़ते ही हैं, कचरा शेयर भी आसमान छूने लगते हैं। इसे कहते हैं नकदी की तेजी। ये वो समय होता है जब हर कोई पैसा कमाता है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो लोगों के पास खर्च करने की ताकत बढ़ जाती है। हर कोई चीजें खरीदने दौड़ता है, और जब चीजें कम हों और खरीदार ज्यादा तो क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। महंगाई एक दीमक की तरह है जो देश की अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जैसे ही महंगाई खतरे के निशान को पार करती है, रिजर्व बैंक तुरंत हरकत में आता है। वो उस बांध के दरवाजे बंद करने लगता है। वो ब्याज दरें बढ़ा देता है। अब पैसा महंगा हो जाता है। बैंकों से कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है। लोगों की मासिक किस्तें बढ़ जाती हैं, जिससे उनके हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम बचता है। बाजार से धीरे धीरे नकदी सूखने लगती है। और दोस्त, जब नदी सूखती है तो अच्छे से अच्छे शेयर भी गोते खाने लगते हैं। जो शेयर कल तक आसमान में उड़ रहे थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं। एक आम निवेशक हमेशा महंगे भाव पर खरीदकर इस सूखे में फंस जाता है। लेकिन एक समझदार निवेशक न्यूज नहीं देखता, वो सिर्फ रिजर्व बैंक के रुख को नापता है। क्या बांध के दरवाजे खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं? यह हमारा पहला इंडिकेटर है। अध्याय 2, बाजार का गुरुत्वाकर्षण, सुरक्षित सरकारी रिटर्न। हमारा दूसरा इंडिकेटर है सरकारी बांड का रिटर्न। यह शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसे समझना बहुत आसान है और यह सबसे जरूरी है। इसे आप बाजार का गुरुत्वाकर्षण समझ लीजिए। जरा सोचिए, सरकारी बांड दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। मान लीजिए सरकार आपको बिना किसी जोखिम के, बिना आपकी नींद हराम किए 8% का पक्का और सुरक्षित रिटर्न दे रही है।
तो कोई भी बड़ा निवेशक, कोई भी बड़ा विदेशी फंड मैनेजर शेयर बाजार के भारी जोखिम में अपना पैसा क्यों लगाएगा? वो अपना सारा पैसा शेयर बाजार से निकालकर सुरक्षित सरकारी बांड में डाल देगा। यानी जब सुरक्षित सरकारी रिटर्न ऊपर जाता है तो बाजार का गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़ जाता है। वो शेयरों की कीमतों को जोर से नीचे की तरफ खींचता है। बड़े संस्थान अपना पैसा बाजार से निकालने लगते हैं। ऐसे समय में आप चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी खरीद लें, वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पैसे का बहाव बाजार से बाहर की तरफ है। और इसके ठीक उलट जब सुरक्षित सरकारी रिटर्न नीचे गिरने लगता है, मान लीजिए वो 5% पर आ गया, तब बड़े निवेशकों को लगता है कि यहां तो कुछ नहीं मिल रहा, चलो शेयर बाजार में चलते हैं। तब गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है और बाजार में पैसा आने लगता है। एक बड़ा निवेशक कभी सिर्फ शेयर की बैलेंस शीट नहीं देखता, वो हमेशा अपनी एक नज़र इस गुरुत्वाकर्षण के मीटर पर रखता है। ये तय करता है कि पैसा शेयर बाजार के अंदर आएगा या शेयर बाजार से बाहर जाएगा। अब आते हैं तीसरे और सबसे गहरे पैमाने पर। इसका नाम है ऋण की रफ्तार, यानी कर्ज का जमीनी बहाव। मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ा धोखा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए रिजर्व बैंक ने बांध के दरवाजे खोल दिए, ब्याज दरें भी कम कर दी, सिस्टम में बहुत सारा पैसा डाल दिया, लेकिन क्या वो पैसा सच में किसानों के खेतों तक, छोटी कंपनियों तक और आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है? कई बार ऐसा होता है कि बैंक डरे हुए होते हैं। पिछले किसी बड़े नुकसान की वजह से वो किसी को नया कर्ज देना ही नहीं चाहते। रिजर्व बैंक उन्हें सस्ता पैसा दे रहा है, लेकिन बैंक उस पैसे को अपने पास दबाकर बैठ जाते हैं। वो उसे बाजार में नहीं उतारते। अगर बैंक कर्ज नहीं बांटेंगे तो नई फैक्ट्रियां कैसे लगेंगी? नए रोजगार कैसे पैदा होंगे? लोगों की कमाई कैसे बढ़ेगी? सिर्फ नोट छापना या ब्याज दर कम करना काफी नहीं है। उस पैसे का एक हाथ से दूसरे हाथ तक तेजी से घूमना जरूरी है। इसे पैसे की गति कहते हैं। जब ऋण की रफ्तार तेजी से बढ़ती है तो इसका मतलब है कि नया पैसा सच में सिस्टम की नसों में खून की तरह दौड़ रहा है। ये बाजार के लिए सबसे तगड़ा बूस्टर डोज होता है। ये हमें बताता है कि जमीनी स्तर पर सच में काम हो रहा है। तो मेरे हमसफर, अब समय आ गया है इन तीनों इंजनों को मिलाकर अपना खुद का नकदी और चक्र मीटर बनाने का। हम इस मीटर को 0 से लेकर 100 के पैमाने पर नापेंगे ताकि हमें बाजार का असली मूड समझ आ सके। स्थिति नंबर 1, अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहा है, यानी बांध बंद हो रहा है, सुरक्षित सरकारी बांड का रिटर्न ऊपर जा रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है, और बैंकों ने कर्ज बांटना धीमा कर दिया है, तो हमारे मीटर का अंक 0 से 30 के बीच होगा। इसका सीधा सा मतलब है भयंकर सूखा। यह समय आक्रामक होकर हर जगह पैसा लगाने का नहीं है। यह समय अपनी निवेश की टोकरी में नकद पैसा बचाकर रखने का है। इस मौसम में शेयर बाजार आपको बहुत रुलाएगा। स्थिति नंबर 2, अगर ब्याज दरें रुकी हुई हैं, न बढ़ रही हैं न घट रही हैं, सरकारी रिटर्न स्थिर है, तो हमारा अंक 30 से 60 के बीच होगा। ये इंतजार का समय है। यहां हम सिर्फ बहुत चुनिंदा और सबसे बेहतरीन कंपनियों में ही अपना पैसा धीरे धीरे लगाते हैं। स्थिति नंबर 3 और सबसे शानदार स्थिति, जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें तेजी से काट रहा है, बांध पूरा खुल गया है, सरकारी बांड का रिटर्न नीचे गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण खत्म हो रहा है और बैंक जमकर दोनों हाथों से बाजार में कर्ज बांट रहे हैं, तो हमारे मीटर का अंक 70 से 100 के बीच होगा। मेरे दोस्त, ये है वो असली सुनहरा मौसम। ये है वो पैसों की बाढ़। जब ये मीटर 70 के पार होता है तब बाजार में एक जादुई तेजी आती है। तब सस्ती चीजें रातों रात महंगी हो जाती हैं। यह वो समय होता है जब आपको अपने बचाए हुए सारे नकद पैसे को बाजार में उतार देना चाहिए, क्योंकि नदी पूरे उफान पर है और आपकी नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। आज हमने बाजार की नदी का बहाव नापना सीख लिया। हमने जान लिया कि पैसा कब सिस्टम में आ रहा है और कब सूख रहा है। अब आप टीवी पर आने वाले उन लोगों से कहीं ज्यादा समझदार हैं जो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। आपके पास एक ठोस पैमाना है। लेकिन जरा रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मान लीजिए आपने सब कुछ सही नाप लिया। बाजार का बुनियादी ढांचा भी मजबूत है, शेयर की कीमत भी सस्ती है और आज के मीटर के हिसाब से सिस्टम में खूब सारा पैसा भी भरा हुआ है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कंपनियों का मुनाफा तो बहुत तेजी से बढ़ता है, उनकी कमाई दोगुनी हो जाती है, लेकिन उनके शेयरों की कीमत बुरी तरह गिर जाती है। सब कुछ सही होने के बाद भी एक आम निवेशक का पैसा डूब जाता है। इसे बाजार की भाषा में ढांचे और कीमत का टकराव कहते हैं। ये वो खतरनाक धोखे का जाल है जहां अच्छे अच्छे 30 मार्खा जो खुद को बाजार का पंडित समझते हैं फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है?
शानदार मुनाफे और चारों तरफ पैसों की बाढ़ के बावजूद एक अच्छी कंपनी का शेयर क्यों क्रैश हो जाता है? यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जो हम खोलेंगे अपने अगले एपिसोड में। मैं हूं आपका इन्वेस्टेड सारथी। सीखते रहिए, क्योंकि इस बाजार में जो सीखेगा वही टिकेगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एपिसोड 5 में बाजार के एक और बड़े सच के साथ।